हेलो एवरीवन। दोस्तों हम यूपी मेट्रो के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चला रहे हैं। ये पार्ट जो हमारा है वो तीसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक जो है मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 की, और आप नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारी वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में उसके बेल आइकन है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों हम इसमें पूरा टेक्निकल का पूरा पेपर करेंगे और बस आप लोग अच्छे से बैठ जाएं फ्री होके और पूरे पेपर को ध्यान से अच्छे से देखें, और आपका जितना भी मार्क हो, जितना भी आपका स्कोर हो, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन को करते हैं हम शुरुआत। क्वेश्चन है सबसे पहले, निम्न उपयंत्रों में से कौन सा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तनों के समान रूप से यथार्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके देख सकते हैं, तो चारों में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, डायनोमीटर शक्ति मापी, यानी कि बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक 300 वोल्ट मीटर की परिशुद्धता पूर्ण स्केल विक्षेपण पर ±2% है। जब वोल्ट मीटर का पाठन 222 वोल्टेज हो तो वास्तविक वोल्टेज क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसका सॉल्यूशन करके आपको बता रहा हूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 216 से 228 के वोल्टेज के बीच। क्वेश्चन हमारा है अगला, भारण प्रभाव के लिए यंत्रों का निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा निम्न सुग्राह्यता, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, एक संकेतक धारा हटा लेने पर उपयंत्र के वापस शून्य स्थिति पर के कारण आ जाता है। तो किसके कारण। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा चौथे का कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये भी, यानी कि नियंत्रण आघूर्ण के कारण। क्वेश्चन हमारा, पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टार्क दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन होगा 5 का, वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा अपना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संवेदनशील गैल्वेनोमीटर के लिए किस प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है। छठे का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, छठे का वो हो जाएगा सस्पेंशन अवलंबन, ठीक है। सी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। क्वेश्चन एक एमीटर के रूप में प्रयोग किए जाने वाले स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल की परास को बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो 7 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपकरण के साथ समानांतर में एक निम्नतम प्रतिरोध को जोड़ने से। क्वेश्चन है, जब डीसी वोल्टमीटर की ध्रुवता को बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 8 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंटर डाउन स्केल को अग्रसर होता है। तो बी ऑप्शन 8 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, गलती से वोल्टमीटर एवं अमीटर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है तो आबद्ध है, तो क्या ये हमको बताना है। तो 9 का जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, केवल एमीटर ही उसमें क्या जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वाटमीटर का प्रयोग उस परिपथ में किया जाता है जहां सुरक्षित वोल्टता अथवा करंट रेटिंग अधिक हो रही है, मीटर खाली स्थान होगा। तो 10 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 10 का हमारा सही ऑप्शन होगा, ओवरभार संकेतक नहीं है। तो 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, डायनोमोमीटर प्रकाश के वाटमीटर के प्रोसेसर कॉइल में खाली स्थान होता है। तो क्या होता है। 11 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध होता है। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, 2 मीटरें एक्स तथा वाई को पूरे पैमाने पर विक्षेप के लिए क्रमशः 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर की जरूरत थी, तदनुसार स्थिति होगी। तो क्या स्थिति हो जाएगी। तो 12 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगी 12 का सी वाला, यानी कि एक्स जो है वाई से ज़्यादा संवेदनशील है। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी माप करने के लिए चार्ज की हानि विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो 13 का हमारा सही ऑप्शन होगा, क्या हो जाएगा, केवल ऊष्मारोधक प्रतिरोध, सी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता के मापन का प्रयोग किसको निर्धारित करने के लिए निर्धारित करने में होता है। तो 14 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका राइट ऑप्शन 14 का हो जाएगा, वो हो जाएगा वाह अर्धचालक में वाहक सांद्रता। क्वेश्चन है, क्यू मीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर करता है,
तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का हमारा वो हो जाएगा श्रेणी अनुदान, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन है निम्नलिखित उपकरणों में से कौन केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी अवधारणाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 16 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी थर्मोकपल। क्वेश्चन है LVDT की संवेगता मुख्यतः निम्न के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? तो 17 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक वोल्टताओं का वास्तविक निरसन। क्वेश्चन है CRO का इनपुट प्रतिरोध कोटि होता है। तो 18 का जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मेगा ओम। क्वेश्चन है आवृत्ति का मापन किया जा सकता है। तो किसमें देख सकते हैं यहाँ पर? तो 19 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसका क्या कहता है विंस सेतु द्वारा। आगे क्वेश्चन है अर्धचालक स्ट्रेन गेज आपने प्रचालन हेतु निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो देखते हैं चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पीजो रेजिस्टिव प्रवाह। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन कह रहा है धारिता या धारित ट्रांजिस्टर प्रायः प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? तो इन चारों ऑप्शन में से 21 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गति मापन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक इन्वर्स ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर जो चैप्टर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का वो अच्छे से आप पढ़ लेना। तो 22 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन है एक संयोजन सर्किट में किसी भी सामान्य पर आउटपुट निर्भर करता है। तो 23 का हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा इन चारों ऑप्शन केवल समय के तत्काल मौजूद इनपुट पर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा देखते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बहुत उच्च होता है लेकिन वोल्टेज स्रोत निम्न होता है। यह हम कह सकते हैं कि धारा स्रोत तथा वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता है। तो पहला वाला हमें ऐसा लग रहा है कि तो हमारा सही लग रहा है, यानी कि धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है और लेकिन वोल्टेज स्रोत जो होता है वो निम्न होता है। वोल्टेज क्या होता है? मतलब निम्न होता है। ठीक है, तो पहला ही वाला हमारा 24 का सही ऑप्शन 24 का ए। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी होती है तो कौन कौन सी होती है? तो 25 का हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो होती है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा, यानी कि अर्धचालक में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ में। ठीक है, किसी नॉन अर्धचालक में द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा NP बराबर NI²। ठीक है, डी ऑप्शन। यदि एक शुद्ध सिलिकॉन नमूने का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? देख सकते हैं चारों ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 27 का सी ऑप्शन, यानी कि स्वतंत्र होल और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। क्वेश्चन है PN जंक्शन डायोड को पश्चवाहित अवस्था में एक निम्न धारा प्रवाहित होती है जिसे खाली स्थान और बैरियर विभव से इस पर मतलब विभव से खाली स्थान रहती है। तो कैसे रहती है? फॉरवर्ड रिवर्स किस में रहती है? तो 28 का हमारा सही ऑप्शन है वो हमेशा रिवर्स धारा और स्वतंत्र रहती है। ठीक है, PN जंक्शन डायोड पश्चवाहित में। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा हार्मोनिक जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डायोड पूछा गया, कौन सा किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से जो हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इन चारों ऑप्शन में से 29 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वैरेक्टर डायोड। ठीक है, डी ऑप्शन 29 का। आई क्वेश्चन है एलईडी द्वारा निकाली गई रोशनी का जो रंग होता है निर्भर करता है, किस पर करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ का प्रकार पर, डी ऑप्शन 30 का हो जाएगा। क्वेश्चन एक पावर डायोड में हल्के डोप्ड एन टाइप सबस्ट्रेट है जो अधिक डोप्ड पी और एन क्षेत्रों के बीच सैंडविच होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 31 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, डायोड के क्षणिक व्यवहार को इम्प्रूव करने के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक PN जंक्शन के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो 32 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा चैनल लंबाई मॉड्यूलन।
डी ऑप्शन 32 का भी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटोडायोड को बैंड अंतराल ऊर्जाएं जो क्रमशः हैं 1.1 वोल्टेज और 0.67 EV वोल्टेज कह सकते हैं, इनकी आंतरिक तरंग दैर्घ्य होगी तो कितनी होगी देखते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन पहला वाला ही 1127.27 nm 1850.75 nm। ठीक है, 33 का ए। क्वेश्चन हमारा वोल्टेज की प्राप्ति ए वाले CE से जुड़े हुए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में धारिता CBC में किस कारक द्वारा विस्तारित होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है 33 का जो हमारा वो 34 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का बी ऑप्शन यानी कि 1+AV। क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा कथन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए सत्य है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 35 का कौन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जूम कम कर दे रहा हूँ। तो ये रहे आपके पास ऑप्शन। तो इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा कट ऑफ मोड ऑपरेशन यदि एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन यानी कि बी या डी वाला 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है किसी ट्रांजिस्टर की करंट प्राप्ति कलेक्टर करंट से अनुपात के रूप में परिभाषित होता है। तो 36 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा ए बेस करंट। 37 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बीजेटी के प्रभाव बेस चौड़ाई घटती है जब तब क्या होता है दोस्तों। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बढ़ता है और एमीटर जंक्शन के रिवर्स बायस को बढ़ाकर। तो इसका भी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में संधारित्र या कैपेसिटर का प्रयोजन तो क्या है। तो 38 का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सी यानी कि ये वाला AC अवयव को युग्मित करना अथवा उपमार्गण करना। क्वेश्चन है एक मॉसेप्ट में पिंच ऑफ वोल्टता भेजी जाती है तो कैसी भेजी जाती है और मॉसेप्ट को आप अच्छे से भी पढ़ लेना। 39 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेट के लिए स्रोत वोल्टेज जिस पर गेट ड्रोन के स्रोत धारा शून्य है यानी कि गेट के स्रोत वोल्टेज जिस पर ड्रेन जो हमारे गेट ड्रोन के लिए स्रोत धारा शून्य हो। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका 39 का डी। क्वेश्चन है मॉसेप्ट की IC में कॉन्टैक्ट के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो कौन से करते हैं मॉसेप्ट में। तो 40 का राइट ऑप्शन हम करते हैं पॉलीसिलिकॉन का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा NMOS टेक्नोलॉजी का उपयोग PMOS की तुलना में आजकल अधिक होता है क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि डिवाइस को छोटा तथा गेज तथा तेज कार्य करने वाला बना सकें इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कोड 256 का प्रचालन के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होगी। तो 42 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 8 यानी कि 2 क्या हो जाएगा बिट्स की संख्या 42 का सी। क्वेश्चन हमारा 42वां मूल रूप से ASCII कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न अक्षरों के लिए कितने बिट्स का उपयोग करती है। तो 43 का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो 43 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट दोस्तों 42 का हमारा जो था वह था सी ऑप्शन बिल्कुल हाँ 8 थी और 43 का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 7। क्वेश्चन हमारा तार्किक जोड़ के लिए किस प्रकार का गेट का उपयोग किया जाता है किसमें पूछेगा तार्किक जोड़ के लिए। तो 44 का राइट ऑप्शन कौन सा हम करेंगे और गेट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है ECL लॉजिक का मुख्य लाभ क्या होता है लाभ पूछा गया है। तो 45 का राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन यानी कि वेरी हाई स्पीड। विद्युत परिपथ में फ्यूज किस कार्य के उपयोग में लाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 46 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का यानी कि हम कह सकते हैं अधिक धारा की स्थिति में संस्थापन की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन है एक हाफ एडर 2 इनपुट लॉजिक गेट्स का उपयोग कर बनाया जा सकता है इनमें से एक एंड गेट है दूसरा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 47 का राइट ऑप्शन कौन सा है वो हो जाएगा एक्स और गेट हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है नॉर द्वारों से निर्मित वितालित RS फ्लिप फ्लॉप में निषिद्ध आवेश शर्त है।
तो क्या वो शर्त बैठेगी? तो हमेशा याद रखना 48 का हमारा राइट ऑप्शन डी, R1 बराबर 1 और S1 बराबर 1। ये आप क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना। बहुत ही बुनियादी लॉन्च संबंधित होता है, तो 49 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही बुनियादी लॉन्च संबंधित होता है किससे? फ्लिप फ्लॉप से। क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप का प्रचार विलंब 10 ns हो तो मोड 16 रिपल काउंटर में खराब स्थिति में होगा, तो कितना हो जाएगा? तो 50 का राइट ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा हमारा 40 ns, ए ऑप्शन। मोड 60 काउंटर बनने के लिए जरूरी FF की न्यूनतम संख्या होगी, तो कितनी हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 51 का ए ऑप्शन, यानी कि 6। क्वेश्चन हमारा है S88-2Z श्रृंखला के IC है, तो वो कौन सी हो जाएगी? तो 52 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन, यानी कि हम कह सकते हैं DC, या कह सकते हैं DC परिवर्तक। SCR एक कितनी मतलब परत होती है और कितने जंक्शन होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 53 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन, इसमें कितनी 4 परत होती और 3 जंक्शन होते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, ड्रैग किसके समक्ष है? तो ड्रैग जो हमारा किसके समक्ष है? 54 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 54 का डी ऑप्शन, 4 परत वाले SCR के जोड़े से। क्वेश्चन है, एक युक्ति जो ट्रायक और ट्रिगर करने में आमतौर में प्रयुक्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है? ये हमको बतानी है। तो कौन सी इन चारों ऑप्शन में से 55 का हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? वो हो जाएगा डायक, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है, एक त्रिकलीय नियंत्रण सेतु दृष्टिकारी में प्रत्येक थायरिस्टर अधिकतम के अंतराल हेतु चालन करता है, तो 56 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगर आप इसको करना चाहो तो कर लेना, लेकिन रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हमारा, एक ट्रांजिस्टर ऑडियो एम्पलीफायर के पास 70% का एक समग्र दक्षता पाया जाता है, संभवतः यह एक है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 58 का कौन सा हो जाएगा? 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग बी, पुश पुल प्रवर्धक। ठीक है। एक प्रणाली में धनात्मक प्रतिपुष्टि है, तो क्या है 59 का? वो हो जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं डी ऑप्शन, मूल स्तर प्रणाली को और अधिक स्तर बना देती है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रिस्टल दोलित्र को खाली स्थान के कारण स्थिर आवृत्ति दोलित्र कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन 60 का वो हो जाएगा हाई, यानी कि उच्च क्यू। श्रवणीय अनुप्रयोग हेतु अध्यापिक सामान्य प्रकार का दोलित्र है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 61 का RC दोलित्र है। क्वेश्चन है, मल्टी वाइब्रेटर का ड्यूटरी चक्र है, मल्टी वाइब्रेटर का पूछा गया है, तो रट लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, ए ऑप्शन। एक डिजिटल प्रणाली में बुनियादी भंडार तत्व होते हैं, तो कौन से तत्व होते हैं? राइट ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन 63 का सी ऑप्शन, यानी फ्लिप फ्लॉप, सी ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा डायग्राम से रिलेटेड है हमारा। यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र में पर्वत के लिए दिए गए C का मान दुगुना हो जाता है, तब आउटपुट तरंग V का चक्र पूर्ण शुक्ल क्या होगा? तो 64 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रोपागेशन की अवधारणा पहली बार शुरू किया गया था, तो किसने किया था? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 65 का हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मैक्सवेल। क्वेश्चन है, किस तरह प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं माइक्रोवेव करंट में माइक्रोगाइड सेक्शन किस तरह प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, हाई पास फिल्टर। टेलीग्राफ सिस्टम में इंफॉर्मेशन के रूप में स्थानांतरित होता है, तो क्या होता है? तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 67 का हो जाएगा मार्स कोड। क्वेश्चन है, ASCII है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया, तो 68 का वो हो जाएगा एक साथ बिट इनपुट आउटपुट कोड, यानी कि एक साथ बिट जो होंगे एक साथ बिट हो जाएंगे, कितने बिट होंगे? 7 बिट होंगे इनपुट में, और आउटपुट कोड यानी कि 68 का 7 सही हो जाएगा। कंट्रोल बस की दिशा क्या होती है, तो क्या होती है? तो 69 का सही ऑप्शन होगा वो होती है यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि मिश्रित दिशाएं, अर्थात हम कह सकते हैं कुछ लाइन वो म्यू पी के अंतर्गत अंदर जाती हैं
अंदर जाती हुई और कुछ म्यू पी के बाहर आती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, जब इसके INTR पिन एक इंटरप्टेड 80-85 प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा? तो 70 का हमारा सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि इंतज़ार, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिनट हिंदी में होगा, समझा दूंगा मैं आपको। हाँ, इंतज़ार करता है तब तक एक स्वीकृति प्राप्त की जाती है और एक फिक्स्ड कॉल लोकेशन के लिए प्रोग्राम ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? हम कह सकते हैं बी वाला। कौन सा हो गया हमारा? 69 का हमारा हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा था हमारा? हाँ, क्वेश्चन था जब इनके NTR पिन पर एक इंटरप्टेड 80-85 प्राप्त करता है। तो देखते हैं, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही रहेगा 70 वाले का। ठीक है, इंतज़ार करता है जब तक एक इंटरप्टेड स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है और एक फिक्स्ड कॉल लोकेशन के लिए प्रोग्राम ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, टीवी में वीडियो संकेत के द्वारा परिगणित किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सिग्नल वाला चैप्टर, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आयाम मॉड्यूलेशन। फिर हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है? तो 72 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 72 का नीचे दिए गए कौन सा कथन असत्य है? हमको गलत पूछना है। तो पहला वाला भी हमारा सही है, दूसरा वाला भी हमारा सही है, तीसरा देख, तो तीसरा वाला यहाँ पर हमारा जो है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यही वाला। ठीक है, और फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ हमारे सही हो जाएंगे। फिर हमारा PCM रूपांतरित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यह एनालॉग से डिजिटल में करता है। कौन? PCM। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया तुल्यकालिक तकनीकी का एक प्रकार नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 75 का हो जाएगा डी ऑप्शन, हेमले का कैरियर। क्वेश्चन देखते हैं, DC मशीनों में हानि कम से अनुक्रमानुपाती होता है। तो 77 का हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि यांत्रिकी हानि। आगे देखते हैं, एक ओवर कंपाउंडेड जनरेटर में शून्य लोड के संबंध में पूर्ण भार टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो कितना होता है? तो 78 का राइट ऑप्शन होगा, वो अधिक होता है। क्वेश्चन है, DC मोटर में होने वाली हानियों का विवरण कुछ इस प्रकार है। तो बताना है मोटर में कुल स्थिर हानियाँ कितनी होंगी, ये हमको बतानी है। तो 79 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 430 वाट। परिवर्तक के संबंध में अनुपात 20:1 इंगित करता है। क्या इंगित करता है? ये दोस्तों करता है कि प्रत्येक 20 प्राइमरी टर्न पर 1 सेकेंडरी टर्न होता है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस या दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या होता है? तो 80 का हमारा 81 का सही हो जाएगा, वो कॉपर लॉस कम होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। द्विगुणन क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार एकल कला प्रेरण मोटर के रोटर की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 82 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कॉमन स्टेटर कुंडल के साथ विपरीत दिशा में चलने वाले 2 रोटर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, सप्लाई वोल्टेज में 10% कमी आने पर प्रेरण मोटर में आघूर्ण में बदलाव होगा। क्या बदलाव हो जाएगा? तो 83 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 19%। फिर है, शेडेड पोल मोटर में सेंडिंग रिंग का क्या कार्य है? उसमें जो रिंग होती है उसका क्या कार्य है? 84 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। दिष्ट धारा चापर्स में इनपुट एवं आउटपुट वोल्टेज का तरंग रूप क्रमशः होती है। कैसी होती है? तो 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सतत और विरत दोनों होती है। एक सर्वे प्रणाली में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तो सभी विकल्प सही हैं, यानी कि हम कह सकते हैं पुनर्वेश प्रणाली, त्रुटि को प्रवर्धित करने के लिए पावर प्रवर्धक भी होना चाहिए, स्थिति या इसके व्युत्पन्न को नियंत्रित करने की क्षमता भी होनी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, खुली लूप नियंत्रण प्रणाली वह है जिसमें होता है, क्या होता है? तो देखते हैं दोस्तों, तो 87 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, 87 का
बी ऑप्शन। निर्गत या हम कह सकते हैं नियंत्रण इकाई से स्वतंत्र, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है वॉशिंग मशीन का किसका उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 88 का जो हमारा सही ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का वॉशिंग मशीन का उदाहरण है ओपन लूप। क्वेश्चन हमारा अगला है, यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा आरेख परितंत्रांश नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 89 का सी ऑप्शन, हीटर कॉइल। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा टेक्निकल का, इनमें से कौन से विद्युत उपकरणों में से इंसुलेटर सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताना, पॉलीएथिलीन या मिथाइल मेकाक्लाइड या तांबा या पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना, मतलब किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता किसमें, विद्युत उपकरणों में इंसुलेटर सामग्री के रूप में। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नई वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तो आप लोग हमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।